हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग, परमपिता परमात्मा की, डिवाइन की दृश्य शक्तियों की मिल रही होगी। तो देखते हैं आपके पर्सन की मस्कुलिन एनर्जी किस रूप में है, क्या उनकी करंट एनर्जी है, क्या मैसेज है, क्या लव मैसेज है। अगर वीडियो लंबी ना हुई तो लव मैसेज भी देख लूँगी, ताकि जो डिवाइन फेमिनिन सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में, उनको अपने पर्सन के बारे में पता चल सके। टैरो कार्ड रीडिंग का यही मतलब होता है, आकाशिक रीडिंग होती है। तो गॉडेस सत्या प्लेडन की कृपा होती है। वाह, पहला ही कार्ड ट्विन फ्लेम का आ गया। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो 11-11 लिखकर। बहुत सारी सोल्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है। उनके पर्सन अब आपको प्यार का कप देना चाहते हैं, लेकिन बोलने से थोड़ा झिझकते हैं। कोई बात नहीं, उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, लेकिन उनको पता है 11 का मतलब आपके पर्सन भी परमपिता परमात्मा के गेट में एंटर कर चुके हैं। उनको पता है कि इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। उनको कहीं से भी राहत नहीं मिली आप जितनी जैसे आपको मिली है। बहुत प्यारी एनर्जी है शुरू में ही। तो आगे है 4 ऑफ, देखो 11 बोला था ना, 11-11 जहाँ पर भी 11-11 आ गया है। लेकिन मैं इस कार्ड को इस तरीके से लेती हूँ क्योंकि ट्विन फ्लेम की शादी बहुत कम लोगों की होती है। अगर हो भी जाए तो टिकती नहीं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को लेसन सिखाने होते हैं। उनको कई बार सेपरेशन में भी जाना पड़ता है, एक सोल ट्रिगर करती है दूसरी को। तो ऐसी सिचुएशन में शादी थोड़ा कम लोगों की होती है। मेरे सामने तो मतलब अभी तक 1-2 जोड़े ही आए हैं यूट्यूब पर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। उन्होंने भी बहुत टफ यात्रा की है। 18-18 साल उनको लग गए एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए। तो जिनकी पिछले जन्मों में ज़्यादा हीलिंग हुई है, ज़्यादा भक्ति हुई है, वो जल्दी कवर कर लेते हैं। है 2-4 जोड़े, लेकिन बहुत कम। जहाँ पर आपके पर्सन पूरा देखो येलो कलर है, आपके पर्सन ने यूनिवर्स को ज्ञान दे दिया है कि आपकी एक जर्नी है, ज्ञान की जर्नी है, आपने इसके ऊपर चलना है। तो 11-11 का मतलब आपके पर्सन 100%, जिनको 4-5 साल हो गए इस जर्नी में, 100% वो ज्ञान से अंदर से भर गए हैं। चाहे वो आपको नहीं बता रहे, लेकिन कार्ड बता देते हैं, एनर्जी बता देती है। एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। वो आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। उनको पता है कि मैं और किसी के साथ इतना अच्छा फील नहीं करता, ना हीलिंग होती है, ना शांति मिलती है, ना पीस मिलता है, ना कोई अच्छे से गाइड करता है। वो इधर उधर अपने कार्मिक के पास भागते फिरते हैं। कार्मिक आदमी भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं। डिवाइन मैस्कुलिन को ज़्यादा शौक होता है कि एक को छोड़ा दूसरे के पास चले गए, दूसरे को छोड़ा दूसरे से चले, दूसरी से गालियाँ दिलवा दी, दूसरी से लड़ाई कर ली। मतलब जो फन समझते हैं इस चीज़ को, इसीलिए डिप्रेशन में जाते हैं। इसीलिए सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं रहते, क्योंकि खुश रहने के लिए हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होता है कि जो हमारे आसपास सोल्स हैं, हमने किसी को पेन नहीं देना होता। अगर हम पेन देंगे तो किसी को हर्ट करेंगे तो उतना ज़्यादा हर्ट हमारे अंदर होता है। इस बात को डीएम अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, उसको समझना है इस चीज़ को। लेकिन आप, उनकी सारी खुशियाँ आपके साथ हैं। आगे है द मून। हर एक कार्ड आपके पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हैं, चाहे वो मुंह से ना बोलें। इसीलिए कार्डों के द्वारा हमें रीडिंग करनी पड़ती है कि डीएम ईगोस्टिक होते हैं। उनका अहंकार, जो उनके अंदर बातें होती हैं ना, वो बोलना चाह कर भी नहीं बोल सकते। जो वो आपके साथ बोलना चाहते हैं, वो हैरान होते हैं कि मैं सब कुछ कहना चाहता हूँ जो मेरे अंदर चल रहा है, जो मैं फील कर, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी इतनी हाई लेवल की होती है, वो इंसान चुप हो जाता है, उल्ट सुल्ट बोलने लगता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। द मून एक केकड़ा है, केकड़ा जल से बाहर आ गया। इसका मतलब आपके पर्सन ने जो दुनिया में लोगों के साथ मिलना था, उनके कार्मिक थे, उनका एक्सपीरियंस कर लिया है। एक पगडंडी जा रही है, वो पर्सन इस पगडंडी पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये 2 स्तंभ बने हुए हैं, परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री है। अब वो सही रास्ते पर चल पड़े हैं। ये दो देखो डॉगी हैं, उनको चाहे लोग कितना भी रोकें, लेकिन वो इस रास्ते से नहीं भटकेंगे। अब वो इतना प्रिपेयर हो चुके हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। सूर्य हमारी आत्मा होती है। आत्मा की यात्रा पर आपके पर्सन चल पड़े हैं। यही हमें चाहिए था, क्योंकि हमारा रिश्ता दुनियादारी का नहीं होता। इसलिए मैं बार बार मैरिज के लिए ना करती हूँ। आज तो एक से एक बढ़कर कार्ड है, 10 ऑफ कंप्लीशन। आप इस एनर्जी को बार बार क्लेम करो, 11-11 लिखकर क्लेम करो।
वो आप ही के साथ कंप्लीशन फील करते हैं, फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, उनके मन में ऐसी इच्छाएं पैदा हो जाती है कि मुझे ऐसी वाइफ चाहिए थी जो हर टाइम मुझे नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग रहे। लेकिन डीएम को इस बात को समझना चाहिए कि आप तो चाहते हो कि मेरी डिवाइन फेमिनिन मेरी वाइफ ऐसी हो, है ना, लेकिन आपको उसके बदले में भी कुछ करना होगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन डिस्टॉर्टेड डीएम को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ ठीक है, बातचीत करेगी, उसको ज्ञान भी देगी, लेकिन पहले जैसा रिश्ता कभी नहीं बन सकता जितनी देर वो इंसान सुधर कर नहीं आएगा, अवेकन नहीं होगा। इस बात का डीएम को ख्याल रखना है। आप कंप्लीशन में तब जा सकते हो जब डिवाइन फेमिनिन जैसे उस एनर्जी में आ जाओगे। ये बातें बहुत ज़रूरी होती है हमारी जर्नी में। ये तो थी उनकी करंट एनर्जी। तो मैसेज देखते हैं क्या कहना चाहते हैं कार्डों के द्वारा, ऑरिकल के द्वारा देखते हैं मैसेज में, फिर बाद में नेक्स्ट एक्शन देखूंगी, क्योंकि आज रीडिंग बहुत बड़ी आ रही है। ये मेरी यूनिवर्स है, मेरी एंजल है, मेरी स्पिरिट का प्यारी सी ऊर्जा देना, ताकि मेरी डिवाइन फेमिनिन के दुखदे हृदय पर थोड़ी सी मलहम लग जाए, क्योंकि हमारे वुंड्स बहुत डीप होते हैं, पिछले जन्मों के भी होते हैं, डीएम भी देते हैं, कार्मिक भी देते हैं, आसपास के लोग भी देते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है, इट वॉज रियली हार्ड टू गेट यू गो। उनको पता है कि आपसे दूर जाना बहुत मुश्किल हुआ है। मैंने बहुत कोशिश की आपसे दूर जाने से, लेकिन मैं नहीं दूर जा सका। तो भाई बोला किसने था दूर जाने के लिए? अपनी सोल से कौन दूर जाता है? तो जहाँ पर है, आई एम जस्ट यूर स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। वो आपको बताना चाहते हैं, कई डिवाइन फेमिनिन अपने पर्सन पर डाउट करती है, अपने डाउट नहीं करना। अगर वो किसी के पास जाता है तो उसको खुला छोड़ दो, क्योंकि रिश्तों में कभी भी बंधन नहीं होता। हमने बंधन मुक्त होना है। हमारा जो अनकंडीशनल लव है वो किसी शर्त पे नहीं होता, किसी बंधन पे नहीं होता। उस इंसान को खुला छोड़ोगे, खुद वो अपने कार्मिक के साथ ठोकरें खाएगा, ट्रिगर करेंगे कार्मिक, क्योंकि कार्मिक जो उनकी लाइफ में आते हैं ना, कोई आदमी औरत कुछ भी रिश्ता हो सकता है, चाहे उनकी वाइफ हो सकती है, वो सिर्फ उनको लेसन सिखाने के लिए आते हैं। उनको कोई प्यार नहीं होता, लव नहीं होता। तो इसीलिए आपने उन पर डाउट नहीं करना, खुला छोड़ना है। जाओ भाई, घूमो फिरो, लातें खाओ और वापस आओ फिर। तो ये है, यू टस्ट माई हार्ट। उनको पता है कि आप उनके हृदय को टच करते हो, इसीलिए वो आपको अंदर, ये उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है, चाहे वो बोले ना बोले, आपने इस बात को समझना है। इनडायरेक्टली कार्डों के द्वारा बोल रहे हैं, लिविंग यू हर्ट मी टू बट इट वॉज द नीडेड। उनको पता है कि जब आप उनको छोड़कर आए, हालांकि वो खुद छोड़ते हैं, डिवाइन फेमिनिन कभी नहीं छोड़ती, खुद ही आपसे दूर जाके खुद ही दुखी होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी को हर्ट करते हैं, उससे ज़्यादा हर्ट हमारे अंदर होता है। इस बात को इस जर्नी में समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए किसी को दर्द देने से पहले सोचना है कि अगर हम सामने वाले को दर्द देंगे, उससे ज़्यादा मात्रा में दर्द हमारे पास आएगा। तो दर्द से बचने के लिए आज के बाद किसी को पेन नहीं देना, किसी को दर्द नहीं देना। आई एम फेड अप विद यूर कंप्लेनिंग नेचर। कई डिवाइन फेमिनिन पीछे पड़ जाती है, कंप्लेन करती है, आप ऐसे हो, इधर क्यों जाते हो, उधर क्यों जाते, इससे कोई बात। आपने ऐसे नहीं करना। हमारा रिश्ता दुनियादारी का नहीं है, हमारा डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, अनकंडीशनल लव है। जाने दो वो जहाँ जाता है, धक्के खाने दो, लौट के बुद्धू घर के भी आपके पास ही आएगा। आपको इस बात पर यकीन रखा है, यूनिवर्स लाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको उनके पास भेजा है, यूनिवर्स उनको आपके पास भेजेंगे। डिवाइन टाइमलाइन सबकी अलग अलग होती है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड।